कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि हम जो है डिस्कस करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, क्या क्या भरनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने 2 पीडीएफ तैयार किए। एक पीडीएफ तो वही है जो आपकी विज्ञप्ति की पीडीएफ है, जिससे हम थोड़ा देखेंगे और उसके बाद फिर तो देखो, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के पद हैं। यूके ट्रिपल एस सी में एक पोस्ट है इसमें जो कि लेवल 5 की है। जनरल की केवल एक पद है वो, और जनरल की जो सबसे हाई रैंक होगी, जैसे राहुल नेगी की रैंक है, तो उनको वो लेवल 5 की जॉब मिल जाएगी, या जो भी उसमें अप्लाई करेगा हाई रैंक वाला। ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो लेवल 3 के पद आते हैं, कनिष्ठ सहायक है, ठीक है, टैक्स कलेक्टर है, ठीक है, स्वागती का पद है इसमें। तो ये कौन से हो गए? लेवल 3 वाले। इसके बाद आते हैं लेवल 2 के जो पद आ रहे हैं, सर्वे लेखपाल का है, रिकॉर्ड कीपर का है, टेलीफोन ऑपरेटर के ना। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आपको देखो, पहले ये बताऊंगा मैं कि कहाँ कितने पद महत्वपूर्ण हैं, और फिर उसके बाद बताएंगे दोनों पद का जो कंपैरिजन है कि कौन सा। कुछ लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग टैक्स कलेक्टर लेना चाह रहे हैं। तो दोनों पोस्ट में कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, या क्या आपकी नज़र में बेनिफिट है जिससे आप वो पद ले सकते हो। ठीक है। तो देखो, अगर आप सबसे पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, मान लो आप डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर रहे हो, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको पता है 2 प्रकार से है। एक तो है कनिष्ठ सहायक सीधा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं 431 पद लगभग। वैसे कुछ पद बाद में बढ़े भी थे, है ना, 10-15 पद, तो उसको अलग से देख लेंगे। दूसरा टाइप का इसमें कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, तो जो सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो कनिष्ठ सहायक ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको? नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में, है ना। तो जो सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है दोनों, लेकिन लेवल क्या है? दोनों का लेवल है बराबर, है ना। लेवल 3 के मतलब पद है डीओ, और जो दूसरा है कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें पद है 81। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या होगी 81। अब देखो, इसकी जो मैं विज्ञप्ति मैंने आपको लिए खोली भी है, तो इसमें आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर 431 पद। अब आप विभागवार यहाँ पे देखते हो तो मैंने कुछ विभाग बनाए हैं इसमें। जैसे सबसे पहले लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो ये एक पद जनरल की दिखा रहा है, और यही केवल एकमात्र पोस्ट है पूरी विज्ञप्ति में जो लेवल 5 की है। ठीक है, जो कि मिल जाएगी रैंक 1, या जो भी रैंक 1 वाला नहीं करता है तो 2 को मिलेगी, तो रैंक 1 वाले को ही मिल जाएगी जब वो अप्लाई करेंगे। तो आप इस क्रम में भर सकते हो। ये अधीनस्थ आयोग की तो सबसे ऊंचा पद हो गया। फिर आरटीओ का है, ठीक है, पर्यटन विकास परिषद के, ग्राम्य विकास विभाग के, ठीक है, शहरी विकास है, जिसमें आपको अच्छी जगह भी पोस्टिंग मिलने का पूरा वो रहेगा, है ना। कुमाऊं कमिश्नरी में है, गढ़वाल कमिश्नरी में है, ठीक है, पंचायती राज में है, और विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय में। तो यहाँ तक काफ़ी अच्छे पद हैं सब। इसके अलावा, ठीक है, देखो, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, ये भी अच्छा पद है। तो आप अपनी वरीयताओं में इनको डाल सकते हैं, नीचे की वरीयता में आप कुछ भी रख सकते हैं। प्रशिक्षण सेवा, बाकी देखो ये हो गया सेवा योजन निदेशालय हो गया। यहाँ पर जो है अच्छी खासी वैकेंसी है, 46 पद है ना, जिनमें से 14 सामान्य के। उत्तराखंड पेयजल निगम 25 पद है, जिसमें 14 सामान्य के। और आपको पता है कि पेयजल वाले पदों के लिए ही इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई थी। अगर आपकी इंग्लिश की भी टाइपिंग क्वालिफाई है तो तब आपको इन पदों के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो अगर आपकी रैंक थोड़ा डाउन भी है और आपने इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई कर रखी है, तो आप इन 25 अतिरिक्त पदों के लिए भी क्वालिफाई होते हो। ठीक है, तो क्योंकि जिसका इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है तो वो तो इसको भरेगा या नहीं भरेगा, तो उसको मिलेगा ये है नहीं, है ना। तो ये मिलेगा इंग्लिश वालों को ही। फिर आ गया एनसीसी का हेडक्वार्टर, जो डायरेक्टरेट होता है उसमें पोस्ट है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये सभी, क्योंकि आपको पता है भाई निर्वाचन अधिकारी है तो वो मुख्य राजधानी में उसका कार्यालय होगा, वहीं पे बैठेगा, है ना, कनिष्ठ सहायक भी। तो ये सब अच्छे जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं जैसे विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ये जैसे अमीन की तरह हो गया है। अमीन के अलग से पद है वैसे। श्रम आयुक्त कार्यालय हो गया, ठीक है, राज्य बीमा है, लघु सिंचाई है। तो कुल मिला के इसमें विभागों की बात करें तो लगभग सारे ही विभाग इसमें ले रखे हैं। महिला सशक्तिकरण है, सूचना लोक संपर्क है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में देखो 13 पद हैं, जिनमें से 12 सामान्य के हैं, यानी जनरल के, है ना। तो इस भर्ती की देखो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 380 से ज़्यादा पद जनरल के निकल रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय आप देखो तो मुश्किल से 40-45 पद जनरल के लिए बचते हैं, है ना। यानी अगर 1000 की भर्ती आती है तब आपके कहीं 400 कुछ पद सामान्य के निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से जनरल के लिए ही ज़्यादा पद आरक्षित थे।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डीईओ वाले पद, है ना, जो मैंने आपको बताए। अभी दूसरे पद के साथ इसका कंपेयर करेंगे और किस में क्या बेनिफिट है ना। दूसरी पीडीएफ से भी अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गया, देखो सह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 81 पद बताए थे, अब उसमें क्या है कि अलग अलग नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में ये है। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप किस हिसाब से भरते हो, तो इसमें कुछ कंडीशन ये हो सकती है कि देखो आप चाहते हो कि मुझे मेरे घर के पास जॉब मिले, मान लो आप रुद्रपुर के हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मुझे ये जो ये डीओ का पोस्ट है ना, ये आपको नगर निगम रुद्रपुर वाला मिल जाए। तो यहाँ पे 7-10 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट आ रही है, देखो 7 जनरल की है ना, नगर निगम रुद्रपुर में। तो कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पद है और लेवल 3 का जॉब है, बहुत अच्छा। तो आपके अगर आप इसको ऑप्शन में भरते हो और आपकी रैंक से ऊपर वाला कोई इसको नहीं भी भर रहा है और या वहाँ पे 10 ही भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रुद्रपुर में अपने होम उसमें सिटी में मिल जाएगा। तो ये इसमें बेनिफिट है थोड़ा, है ना। तो जो आप पीडीएफ से देखोगे, ठीक है, जब रिश्ता लेते हुए अगर आप जॉब नज़दीक चाहते हो तो आप उस हिसाब से ऑप्शंस भरोगे, ठीक है। अभी कनिष्ठ सहायक और हम उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या बेनिफिट है टैक्स कलेक्टर में। तो देखो सब जगह थोड़ा थोड़ा पद है, जैसे कोटद्वार वाले में 7 पद हो रहे टोटल, बाकी जगह ज़्यादातर 1-1 2-2 है, जैसे गंगोली हाट में केवल 1 है, जसपुर में 2 है, चंपावत में 4 है, ठीक है, मुनि की रेती में 2 पद है और जनरल के हैं दोनों। ठीक है ना, तो ये आपके ये सब हो गए जो 81 कुल पदों के अंतर्गत, ये सब आपका लेवल 3 की जॉब हो गई है। ठीक है, इसके बाद है देखो टैक्स कलेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, टैक्स कलेक्टर जो आपका कर संग्रह करता हो गया है। अब अलग अलग नगर निगम का दे रखा है, मैं आपको अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, सबका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, दूसरी पीडीएफ से देख लेते हैं हम, पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो कि एक पद जो है केवल लेवल 5 का है, फिर कनिष्ठ सहायक आपका जो आ रहा है सारा, टैक्स कलेक्टर, स्वागती, ये सब लेवल 3 में है, डीईओ, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर और टेलीफोन ऑपरेटर आपके लेवल 2 के हो गए, है ना। तो देखो जॉब तो जॉब है, अगर किसी की रैंक डाउन भी है, लेवल 2 भी मिलता है, तो आज के समय सरकारी नौकरी आपको पता है उसका महत्व क्या है ना। तो ये डिपार्टमेंट मैंने आपको अभी बताए थे कनिष्ठ सहायक डीईओ के लिए, ठीक है। यूके SSS हो गया, आरटी हो गया, पर्यटन विकास परिषद है, ग्राम्य विकास विभाग है, शहरी विकास है, ठीक है, गढ़वाल आयुक्त कार्यालय हो गया, कुमाऊं आयुक्त का हो गया, विधिक माप पंचायती राज और जिलाधिकारी कार्यालय। इसके अलावा भी आप कई विभाग है जो आपका कोई अगर खास विभाग पसंद का है उसे आप भर सकते हो। मान लो आपके कोई रिलेटिव या फादर या भाई ने उस विभाग में जॉब की हुई है या कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप उनका अनुभव पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे विभाग भी हैं देखो जहाँ पर क्या है, प्रमोशन अन्य की तुलना में थोड़ा सा जल्दी होता है। तो वैसे जो आपका डीईओ में प्रमोशन होगा वो आपका 5 साल में आप वरिष्ठ सहायक बन जाओगे, है ना। तो प्रमोशन की दृष्टि से आप देखोगे तो आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर फिर बेस्ट है, बैठने की नौकरी है, कंप्यूटर में बैठना है आपको, 10 से 5 की जॉब है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पदों की संख्या देखें, देखो रिकॉर्ड कीपर में केवल 1 पोस्ट है जनरल की, पेशकार में भी 1 पद है, स्वागती में 3 पोस्ट है, इसमें जनरल की कोई नहीं है, 2 SC है इसमें और EWS 1 है। टेलीफोन ऑपरेटर, तो स्वागती जो है वो लेवल 3 का पद है, टेलीफोन ऑपरेटर में केवल 4 पद हैं पूरे राज्य में, सर्वे लेखपाल में भी पद ठीक ठाक है पर ये लेवल 2 में आ जाता है, 56 पद आपके यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है, नॉन टाइपिंग आपका पद हो गया, रिकॉर्ड कीपर, पेशकार, स्वागती, टैक्स कलेक्टर, टेलीफोन ऑपरेटर, सर्वे लेखपाल, ठीक है, ये वाले हो गए, ठीक है। अमीन का पद भी देखो नॉन टाइपिंग पद है और इसमें जो है पदों की संख्या थी कुल 12। अब हम देख लेते हैं इसमें लास्ट में टैक्स कलेक्टर में कहाँ क्या है। देखो टैक्स कलेक्टर में देहरादून में 10 पोस्ट है, हरिद्वार में 9, रुड़की में अलग से 5 है, मसूरी में 2 है, ऋषिकेश में 6 है, डोयाला में 2 है, नरेंद्र नगर में इसमें 1 है, देवप्रयाग में 2 है, चंबा में 2 है, ठीक है। तो ये तो इधर के हो गए देहरादून हरिद्वार के पास के। तो
अगर इन दोनों पद का देखो कंपेयर करें तो उसका डीईओ का मैंने आपको बता दिया है ना। अगर आपको ऑफिस जॉब पसंद है, कंप्यूटर पे काम पसंद है, ठीक है, टंकणी करना है ना, तो 10 से 5 की नौकरी पसंद है, अपने सुकून की, भाई 5 बजे चले गए घर पे, जाके बीवी के हाथ की चाय पी ली, तो ये ऐसे वाला चाहिए तो वो वाली है बेस्ट। टैक्स कलेक्टर में क्या है, जहाँ तक हमने अभी तक पता किया है कि थोड़ा प्रमोशन इसमें लेट है, ठीक है। जितनों से भी अभी तक पूछा है कि इसमें प्रमोशन जो है, हो सकता है कि आप टैक्स कलेक्टर लगे तो 10 साल 15 साल या टैक्स कलेक्टर के रूप में ही सेवानिवृत्त हो गए, है ना, उसी पोस्ट पे रिटायर हो गए, उसी में तुम्हें मेडल मिल गया और आगे तुम, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टर का फील्ड जॉब है ना, और जहाँ तक पता किया है कि अन्य जॉब की तुलना में उस हिसाब से इसका काम कम है, ठीक है। क्योंकि देखो टैक्स कलेक्शन वगैरह का काम है या जो भी प्रोसीजर है उसका, तो वो सब इतना हमेशा ये नहीं कि अभी 1 तारीख को भी टैक्स वसूला जा रहा है, 2 को भी, 5 को भी, 10 को भी, 15 को भी, तो इसका जो है सीमित काम है ना। लेकिन फील्ड जॉब है, तो अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है ना। अब देखो एक चीज़ की इसमें और तुलना है, एक तो इसमें प्रमोशन लेट है या हो सकता है मिले ही ना। दूसरा इसमें क्या है कि जो ये पद दिए हुए हैं जगह के साथ आपके नगर निगम में, ज़्यादातर ये नगर निगम और नगर पालिका वाले पद हैं। तो इसमें क्या है कि मान लो आप हरिद्वार के ही हो और आपकी रैंक अच्छी है, तो आप टैक्स कलेक्टर लेते हो तो आपको हरिद्वार मिल जाएगा, क्योंकि आपके रैंक से ऊपर वाला को मौका, आपके रैंक से नीचे वाले को तो हरिद्वार नहीं देंगे हो, क्योंकि जब आपने हरिद्वार ऑप्शन भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप अपने घर के पास वाली जॉब, अगर घर के पास चाहते हो तो फिर ये भर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी जॉब के लिए हम वरीयता भर रहे हो, उसके कुछ अपने वो होते हैं। अगर आप मान लो अभी तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है आपका पटवारी एग्ज़ाम भी निकलने वाला है, अच्छा हो रखा है, या आपका 1-2 साल में श्योर कोई पेपर दूसरा निकलना है अच्छा, तो फिर आपको भी तभी भी टैक्स कलेक्टर की जॉब आपके लिए ठीक है। या आपको लगता है भाई यही जो है वो यही जॉब है बस और कुछ नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर कनिष्ठ सहायक वाला डीओ लेना चाहिए। 5 साल में फिर आप वरिष्ठ बन जाओगे और फिर आगे उसमें प्रमोशन जो है काफ़ी जल्दी जल्दी है ना। तो उसके प्रमोशन के लिए एक शॉर्ट वीडियो सेपरेट जो है बना रखा था, वो अलग से बता देंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं केवल जो बना रहा हूँ वो पोस्ट प्रेफरेंस आदि बताने के लिए कर रहा हूँ, या कहाँ कितने पद हैं आपके, ठीक है ना। एक मिनट इसमें मेन पीडीएफ में देख लेते हैं थोड़ा। एक वीडियो आपका बनेगा कि भाई कहाँ तक का आपका आ सकता है और किस कारण से पदों की संख्या, जैसे पदों की संख्या 380 है तो 380 से ज़्यादा का नाम कैसे आएगा, ठीक है, उसका कारण क्या है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो अभी बनेगा, ठीक है। तो ये देखो कर संग्रहकर्ता के जो पद हैं, तो मैंने अभी आपको गढ़वाल वाले के आसपास के दिखाए थे, देहरादून हरिद्वार। अब आपके जैसे भवाली का है देखो, ठीक है, तो 2 पोस्ट है जनरल की, ठीक है। बाजपुर में भी 2 है, सितारगंज में 1 है, ठीक है। ये है महुआ खेड़ागंज, इसमें 2 है, धारचूला में 2 है, ठीक है, डीडी हाट में भी 2 है, रानीखेत में 2 है, और सभी जनरल की हैं। सबसे अच्छी बात है इस भर्ती में कि आरक्षण का जो अन्य को आरक्षण कम दिया गया था, जनरल का सिलेक्शन यहाँ पर हो पाया, क्योंकि जनरल हमेशा क्या है आपको पता है कि स्ट्रगल करते हैं। जनरल की सीट जो आरक्षण वाले भी ले जाते हैं, और आरक्षण वाली तो आरक्षण वालों को ले आई, ठीक है। लंढौरा में है, ये तो इधर का आ गया फिर, है ना। तो जॉब देखो कोई भी बेकार नहीं है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। टैक्स कलेक्टर भी जॉब अच्छी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली भी जॉब अच्छी है। इसके अलावा जो बाकी पदों के नाम बताए वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो आप नॉन टाइपिंग पद के लिए भरते हो और आपको मिल रहा है सर्वे लेखपाल, ठीक है, लेकिन आपने टाइपिंग क्वालिफाई की हुई है, तो फिर आपको टाइपिंग वाला ही वरीयता में देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्वे लेखपाल क्या हो जाएगा, लेवल 2 का हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, जो लेवल 2 का अगर आप नहीं लेना चाहते और आपने टाइपिंग कर रखी है तो फिर आप उसी को भरोगे, है ना। ये आपको 431 और 81 ये वाले पद में से मिल सकता है फिर, ठीक है। अभी कितने पद तक नॉन टाइपिंग सेव होगा और कितने तक नहीं, ये नहीं कहा जा सकता देखो, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्रों से पूछा मैंने, और कई स्टूडेंट भी हैं और कईयों के तुम्हें ये मैसेज भी आते रहते हैं,
तो उससे जो रुझान पता चला है कि अधिकतर का झुकाव जो है कनिष्ठ सहायक की ओर है ना। तो चाहे उन्होंने कोई से भी उसके बेनिफिट पता किए हों या पूछे होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि पहले से कोई कनिष्ठ सहायक में जॉब नहीं कर रहा है, तो लोग बातचीत भी करते हैं, ठीक है। और अपेक्षाकृत मतलब टैक्स कलेक्टर के लिए कम ने बोला है, ठीक है। जैसे कोई पूछता है भाई कि ये कौन सा लेना चाहिए, तो ज़्यादातर लोग कनिष्ठ सहायक को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब आप किस अनुसार देते हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके फैमिली की कंडीशन हो सकती है, आपकी एज का फैक्टर हो सकता है, आपके शादीशुदा हो तो बच्चे हो सकते हैं या होने वाले हैं, या जो भी कंडीशन है आप उसको देख के भी ले सकते हो कि भाई मुझे तो नज़दीक मिल जाती अच्छा था, है ना। या आपको ये लग रहा है कि भाई मैं तो 5 साल रह के वरिष्ठ ही बनूंगा, मुझे कहीं भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी कोई चीज़ इसमें छूट जाएगी तो मैं दोबारा कल या परसों बना दूंगा। और एक आज रात को और बनेगा, वो बनेगा कि कितने पदों तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जिनकी रैंक थोड़ा डाउन है या बॉर्डर पे है तो वो घबरा रहे हैं हमारा फाइनल में होगा नहीं होगा क्या होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा तक होगा। और क्यों क्यों होगा वो उसका भी कारण बताएंगे। तो बाकी सारे लगभग सभी पदों के बारे में देखो आपको बता दिया है। क्या प्रेफरेंस भरनी चाहिए वो आपके ही ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप 20 साल में आपने निकाल दिया, 23 साल में निकाल दिया, आप 35 में निकाल रहे हैं, तो सबकी अलग अलग कंडीशन है, सबकी अलग अलग वरीयता है। और है ना, आगे देखो जिसका लेवल अच्छा है पढ़ाई का वो वीडियो में निकल सकता है आगे। ये पटवारी भी कईयों का अच्छा हो रखा होगा, ठीक है। ऐसे भी 1-2 स्टूडेंट हैं जो श्योर इधर उधर निकलने निश्चित है, जिनके अच्छे 77-78 तक ये नंबर जिन्होंने पटवारी में ला रखे हैं, है ना। यानी वो कनिष्ठ सहायक ज्वाइन करेंगे तो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो फिर दूसरे उसमें मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का और शुभकामनाएं। आज है चतुर्थ नवरात्र आपका, तो माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे।